इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग अर्थात यूनिवर्सिटी तथा कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई है। प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष को किस प्रकार से प्रमोट करना है, किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा, उनको अगली कक्षा में किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा और उनका रिजल्ट किस आधार पर बनेगा, इस सभी के ऊपर मध्य प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। चाहे वह स्नातक हो चाहे स्नातकोत्तर। स्नातक की प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष को किस प्रकार से जनरल प्रमोशन दिया जाएगा और उनका रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा, उस सभी के बारे में गाइडलाइन तथा स्नातकोत्तर की प्रथम वर्ष में प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर तथा तृतीय सेमेस्टर की जो परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाई हैं उनको किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा, उनका रिजल्ट कैसा बनेगा और अंतिम वर्ष के चाहे वह स्नातक हो चाहे स्नातकोत्तर की परीक्षाएं किस प्रकार से आयोजित की जाएंगी और यदि आयोजित की जा रही हैं तो उन्हें प्रश्न पत्र कहाँ मिलेगा, परीक्षाएं कैसे आयोजित की जा रही हैं, ऑनलाइन आयोजित की जा रही कि ऑफलाइन। तो परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी और उन्हें प्रश्न पत्र कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। यह लेटर मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय से आया है। सबसे पहले गाइडलाइन आई है स्नातक प्रथम वर्ष जो कि नियमित छात्र के लिए है। इन्हें स्नातक प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों के लिए आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को आधार मानते हुए 100% मूल्यांकन अंक प्रदान किया जाए। आंतरिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार महाविद्यालय में ही संधारित की जाएंगी। फिर स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए जो स्नातक प्रथम वर्ष में हैं उनके लिए स्नातक प्रथम वर्ष के समस्त स्वाध्यायी परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम स्नातक प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों की तरह आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों के आधार पर घोषित किया जाएगा और उनकी जो असाइनमेंट बनते हैं उसके लिए भी एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। तो वह किस प्रकार से बनना है तो उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। आगे आप देखते चलिए। स्नातक द्वितीय वर्ष नियमित छात्र के लिए तथा स्नातक द्वितीय सेमेस्टर नियमित छात्र, स्नातक द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के लिए गत वर्ष सेमेस्टर के विषयवार एवं प्रश्न पत्रवार प्राप्तांकों का 50% अर्थात पिछले साल का जो रिजल्ट है उसमें से 50% तथा वर्तमान वर्ष के आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों का 50% जोड़कर उसे वर्तमान सत्र का प्राप्तांक मानते हुए परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। अर्थात अगले वर्ष तथा सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। अर्थात जो प्रथम वर्ष में आपका 100% में से उसका 50%, 100% को 50% मानकर जो आपका रिजल्ट बनेगा उसे निकाला जाएगा और जो आपका 50% जो आपका आंतरिक मूल्यांकन हुआ है उसमें से आपको दिया जाएगा और उन दोनों को मिला के आपका रिजल्ट बनेगा। द्वितीय वर्ष स्नातक तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों की जो कि नियमित छात्र हैं। स्नातक द्वितीय वर्ष स्वाध्यायी और स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए प्रदेश में महाविद्यालय स्नातक द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम के लिए नियमित परीक्षार्थियों की आंतरिक मूल्यांकन की पद्धति की तरह असाइनमेंट प्राप्त कर मूल्यांकन उपरांत परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। अब असाइनमेंट किस प्रकार से प्रेषण करना है। स्नातक प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए अग्रेषण केंद्र के संबंधित विषय के शिक्षक द्वारा असाइनमेंट के लिए प्रश्न पत्र का चयन कर महाविद्यालय के पोर्टल पर कक्षावार, विषयवार एवं प्रश्न पत्रवार अपलोड किए जाएं। इसके साथ ही परीक्षार्थियों के स्मार्टफोन, ईमेल तथा प्रश्न पत्र भेजना ही सुनिश्चित किया जाएगा। अर्थात आपके ईमेल एवं मैसेज के माध्यम से आपको प्रश्न दिए जा सकते हैं और असाइनमेंट जमा करना है। अपने ही आसपास बनाया जाएगा एक केंद्र, उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र, जहां आप असाइनमेंट भी जमा कर सकते हैं। अभी आपको आगे इसी वीडियो में बताया जाएगा कि उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र किस आधार पर बनाया जाएगा और कहां बनाया जाएगा। फिर उसके सबसे मुख्य चर्चा वर्तमान में है स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर नियमित तथा स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए क्या निर्देश हैं।
समस्त विश्वविद्यालय एवं क्षेत्राधिकार की महाविद्यालय में स्नातक तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर नियमित तथा स्वाध्याय की शेष रह गई परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, अर्थात उनकी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त लॉगिन बेस्ड SIS स्टूडेंट इन्फो सिस्टम निर्धारित वेबसाइट पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षार्थी अपने निवास से ही खुली किताब ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से उत्तर पुस्तिका लिख सकेंगे, अर्थात स्टूडेंट इन्फो सिस्टम पर एक पेपर आपको दिया जाएगा। और वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तथा कॉलेजों के माध्यम से SIS लॉगिन ID चल रही है, अर्थात स्टूडेंट इन्फो सिस्टम। यह ID सभी स्टूडेंट के लिए आगामी समय में मान्य होगी, तो सभी विद्यार्थियों के लिए यह ID बनाना आवश्यक होगा, क्योंकि इस ID के माध्यम से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा कि स्टूडेंट इन्फो ID आपको किस प्रकार से बनानी है, किस प्रकार से लॉगिन करनी है, उसके बारे में समस्त जानकारी दी जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो तुरंत ही मिल सके। प्रश्न पत्र निर्माण के लिए निर्देश। समस्त विश्वविद्यालय निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार अपने क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों के लिए माह अगस्त 2020 में शेष रह गई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र नए सिरे से तैयार करना सुनिश्चित करेंगे। स्नातक अंतिम वर्ष में प्रत्येक विषय के लिए एक ही प्रश्न पत्र तैयार करवाए जाएंगे। उदाहरण, यदि रसायन शास्त्र विषय के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न पत्र 3 खंडों में एक साथ तैयार किए जाएंगे, अर्थात जैसे पहले एक विषय के लिए 3 पेपर होते थे या 2 पेपर होते थे, अब उसके लिए केवल 1 पेपर होगा, और अर्थात दोनों का कलेक्शन एक ही पेपर में आयोजित किया जाएगा। परीक्षार्थी का प्रश्न पत्र का प्रेषण। विश्वविद्यालय स्नातक अंतिम वर्ष स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए घोषित समय सारणी के अनुसार परीक्षार्थियों के लिए SIS लॉगिन ID एवं निर्धारित वेबसाइट पर समस्त विषयों के प्रश्न पत्र एक साथ अपलोड किए जाएंगे। उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए दिशा निर्देश। विश्वविद्यालय द्वारा घोषित समय सारणी के अनुसार ओपन बुक परीक्षा की समस्त विषयों के सभी प्रश्न पत्रों की लिखित उत्तर पुस्तिकाएं निर्धारित अपने निवास के निकट के संग्रहण केंद्र में एक साथ जमा करेंगे अथवा डाक द्वारा जिले के अग्रणी प्राचार्य के कार्यालय के पते पर भेजेंगे। डाक द्वारा प्रेषित उत्तर पुस्तिका निर्धारित तिथि अवधि के पश्चात प्राप्त होने पर उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उत्तर पुस्तिका के लिए दिशा निर्देश। परीक्षार्थी स्वयं के पास उपलब्ध रजिस्टर, यह मुख्य बात है। अंतिम वर्ष एवं अंतिम वर्ष के चाहे वह स्नातक हो चाहे स्नातकोत्तर के समस्त स्टूडेंट के लिए मुख्य बात, परीक्षार्थी स्वयं के पास उपलब्ध रजिस्टर A4 साइज के कागज पर उत्तर पुस्तिका बनाकर उसमें प्रत्येक परीक्षार्थी स्वयं का रोल नंबर, नामांकन क्रमांक अर्थात एनरोलमेंट नंबर, महाविद्यालय का नाम अर्थात कॉलेज का नाम, विश्वविद्यालय का नाम तथा पूर्व घोषित परीक्षा केंद्र का नाम, जो आपका परीक्षा केंद्र हो, विषय, प्रश्न पत्र का शीर्षक, उत्तर लिखने के लिए नीले काले पेन का उपयोग करना है। यह आप लोग अपनी कॉपी में अभी से नोट कर लीजिए और इसके बारे में आप ध्यान रखें। अर्थात आपके पास जो रजिस्टर है A4 साइज का, उसी को आप उत्तर पुस्तिका मानेंगे। उसी में आपको रोल नंबर, नामांकन, महाविद्यालय का नाम, विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय का नाम और केंद्र का नाम, विषय, प्रश्न पत्र का शीर्षक और उत्तर पुस्तिका में हस्तलिखित प्रश्नों की संख्या अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे। और इसके लिए आपको नीले एवं काले पेन का उपयोग करना है, अर्थात रेड पेन का उपयोग नहीं करना है। फिर उसके बाद जिनको ATKT परीक्षाएं आई हैं, जिनकी ATKT की परीक्षा हैं, उनका भी जिस प्रकार से स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर और स्नातक की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होनी है, उसी प्रकार से आयोजित की जाएंगी। और एक और बात, अभी जिन विद्यार्थियों की परीक्षा शुल्क जमा नहीं हुई है और अभी बहुत सारे कॉलेजों में बहुत सारे स्टूडेंट की परीक्षा शुल्क भी जमा नहीं हो पाई थी, तो उनके लिए भी एक गाइडलाइन आई है। सत्र 2019-20 की परीक्षार्थियों एवं परीक्षा परिणाम के लिए
प्रदेश के समस्त शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, दूरस्थ विश्वविद्यालय एवं अन्य समस्त विश्वविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा अन्य समस्त संबंधित पाठ्यक्रम के नियमित स्वाध्यायी परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क एवं विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म जमा करना अनिवार्य होगा। जिन परीक्षार्थियों ने पूर्व में ही परीक्षा शुल्क जमा कर दिया है, उन्हें पृथक से किसी प्रकार का शुल्क जमा नहीं करना होगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए जाएंगे। SIS स्टूडेंट इन्फो सिस्टम के संबंध में दिशा निर्देश। प्रदेश के विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एजेंसी के माध्यम से परीक्षार्थियों को पूर्व से ही SIS की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसी के बारे में हमने चर्चा की और आगे इसी के बारे में एक वीडियो आएगी कि किस प्रकार से आपको SIS लॉगिन ID बनाना है और किस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसी में अंतिम वर्ष तथा अंतिम वर्ष स्नातक तथा स्नातकोत्तर के समस्त विद्यार्थियों की अंतिम वर्ष के जो भी विद्यार्थी हैं उनको ID में लॉगिन करना अनिवार्य है और इसमें 20 रुपये आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से आपको लॉगिन करना है अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉलेज संबंधी जो भी नई अपडेट आती हैं आपको सबसे पहले बताई जाती हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें जो कि कॉलेज में हैं, चाहे वह प्रथम वर्ष, चाहे द्वितीय वर्ष, चाहे वह अंतिम वर्ष। यदि यह अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है तो उन्हें अवश्य भेजें। थैंक्स फॉर